अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अफरीदी। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो राइजेकिन इंजेक्शन है, इसके अलावा जो राइजेक कैप्सूल है या इन्फ्यूजन है राइजेकिन के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इनके यूजेस क्या है, इनके नुकसानात क्या है, कि आप इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो या इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इनका प्राइस क्या है, इनको आप कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करोगे, तो पूरी डिटेल के साथ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों अपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आधा नहीं देखना है, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी और फिर आप कॉल पे व्हाट्सएप पे पूछते रहोगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, या प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स होते हैं जो कि मुझे कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बोलता हूं कि वीडियो को आखिर तक, जितने भी मेरे वीडियोस होते हैं उनको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि फिर आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो राइजेक इंजेक्शन है, इसके अलावा जो राइजेक कैप्सूल है या जो इन्फ्यूजन है, इन सब का दोस्तों हमारे साथ जो फार्मूला है वो है ओमिप्राजोल। इन सब का जो फार्मूला है वो एक ही है और वो है ओमिप्राजोल। दोस्तों जो ओमिप्राजोल है दोस्तों, ये हमारे साथ एक गैस्ट्रिक एसिड पंप इनहिबिटर है। इसका मतलब ये है कि जो गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रीशन होती है, जो हमारे मायदे में HCl की सिक्रीशन होती है, उसको ये इनहिबिट करता है या उनको ब्लॉक कर देता है। इसके बाद दोस्तों हम यूजेस की तरफ चलते हैं कि जो राइजेक कैप्सूल है, इसके अलावा जो राइजेक इंजेक्शन है या जो इन्फ्यूजन है, दोस्तों इन सब का यूजेस सेम ही है। इनकी यूजेस डिफरेंट नहीं है, लेकिन इनका जो इस्तेमाल करने का तरीका है, आप इनको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो। मतलब जो कैप्सूल होते हैं हम वो ओरली खा सकते हैं, और जो इंजेक्शन होते हैं ये हम मतलब किसी इमरजेंसी के दौरान या उनका जो पेन होता है या जो भी जख्म वगैरह होता है पेशेंट का, वो ठीक नहीं होता, तो फिर हम पेशेंट को इंजेक्शन शुरू कर देते हैं, और फिर उनकी वजह से जो पेशेंट होता है वो ठीक होने की तरफ चला जाता है। जो राइजेक इन्फ्यूजन है या जो कैप्सूल है, आप इनको दोस्तों एसोफेगाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी का जो एसोफेगस है, जो खुराक की नाली है, जो माउथ से लेकर स्टोमिक मायदे तक ये जो नाली है, अगर वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, जख्म है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो इंजेक्शन है, इसके अलावा जो ये कैप्सूल है, इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये ड्यूडिनल अल्सर में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी का जो ड्यूडिनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो हमारी अंतड़िया है, वहाँ का एक पार्ट है जो कि स्टोमिक के नीचे मौजूद होता है, अगर वहाँ पर जो भी अल्सर है या जख्म है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो कैप्सूल है, इसके अलावा जो इंजेक्शन है, इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये गैस्ट्रिक अल्सर में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के मायदे में जो स्टोमिक है, वहाँ पर जो भी अल्सर है या जख्म है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो इंजेक्शन है, इसके अलावा जो कैप्सूल है, इस्तेमाल कर सकते हो। इनके अलावा दोस्तों आप ये इंसेट एसोसिएटेड अल्सरेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को अल्सर हुआ है, उसके मायदे में अल्सर या जख्म है, और वो जख्म इंसेट ड्रग की वजह से है। इंसेट दोस्तों हमारे साथ वो ड्रग होते हैं जो कि हम ज़्यादातर पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डिक्लोफेनेक पोटाशियम हो गया। इसके अलावा निमिसुलाइड, बहुत से ड्रग है जो कि हम दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इंसेट वो ड्रग होते हैं, इनका जो एब्रीविएशन है वो ये है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं। मतलब ये हम ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो उन ड्रग्स की वजह से हमारे मायदे में अक्सर बोझ होता है, और उन जो मेडिसिन होती है, अगर आप उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो फिर आपके मायदे में अल्सर काज हो जाता है। तो उस अल्सर को या उस जख्म को ठीक करने के लिए भी आप ये जो इंजेक्शन है, इसके अलावा जो कैप्सूल है, इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को मतलब ऐसे जो रिफ्लेक्स डिजीज़ होता है वो काज हुआ है, मतलब वो जो भी कुछ खा लेता है उनके बाद या उससे पहले, या अक्सर जो बंदे होते हैं उनका जो मुंह है, वहाँ तक जो एसिड होती है, जो HCl होती है, जो तेज़ाब होती है, वो उनकी मुंह तक आ जाता है, और वो कुछ भी खा नहीं सकता, खा पी नहीं सकता। इसके अलावा उनको खाने पीने की कोई भी तबीयत नहीं लगती। तो अगर किसी को ये बीमारी है, तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये जो इंजेक्शन है, इसके अलावा जो कैप्सूल है, इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये ड्यूडिनल जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, अगर वो अल्सर हमारे साथ H. पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से है। H. पाइलोरी दोस्तों हमारे साथ एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे स्टोमिक में मौजूद होता है। अगर उनकी वजह से हमारे मायदे में, इसके अलावा जो ड्यूडिनम में अल्सर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, अगर वहाँ पर जो भी अल्सर काज किया है, इस बैक्टीरिया ने, H. पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, इसने काज किया है, तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये जो
इंजेक्शन है और कैप्सूल है इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है इसी नाम के ऊपर हमारे साथ लैब में टेस्ट भी परफॉर्म होता है। अगर आप चेक करवाना चाहते हो तो आप ये चेक करवा सकते हो। आपने लैब में जाना है और वहाँ पर उनको आपने बताना है कि मुझे एच पाइलोरी टेस्ट करवाना है, तो आप लोगों को जो टेस्ट होता है वो आप लोगों को करवा देगा और फिर आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हो और फिर आपने उनके साथ मशवरा करना है डॉक्टर के साथ कि आपने कौन से मेडिसिन यूज़ करने हैं और कौन से मेडिसिन आपने यूज़ नहीं करने हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये वोमिटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को उल्टी आ रही है तो उल्टियों को ठीक करने के लिए भी आप ये जो इंजेक्शन है और जो कैप्सूल है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों जो इनका इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जो इंजेक्शन होते हैं जो 40 मिलीग्राम इंजेक्शन आते हैं वो दोस्तों आप आधा सुबह को लगा सकते हो और आधा शाम को लगा सकते हो। अगर आपकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल है या किसी पेशेंट का जो कंडीशन है वो नॉर्मल है, वो बहुत क्रोनिक या सीवियर नहीं है, तो फिर आधा उनको सुबह लगा सकते हो और आधा शाम को लगा सकते हो। अगर उनके जो कंडीशन है वो बहुत सीवियर है, क्रोनिक है, तो फिर उनको आप एक इंजेक्शन लगा सकते हो, एक इंजेक्शन सुबह को और एक इंजेक्शन शाम को लगा सकते हो। ये दोस्तों हमारे साथ एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा है 15-16 साल से उनका जो उम्र है एज है वो कम है तो उनको आधा सुबह लगाओगे और आधा शाम को लगाओगे। अगर बड़ा है तो फिर उनको आप एक इंजेक्शन सुबह को लगा सकते हो और एक इंजेक्शन शाम को लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो कैप्सूल होते हैं, अगर आप 20 मिलीग्राम कैप्सूल इस्तेमाल करते हो तो आपने एक कैप्सूल सुबह को खाना है और एक कैप्सूल शाम को खाना है। लेकिन आपने खाने पीने और जो मेडिसिन होते हैं उन सबसे पहले आपने इन कैप्सूल को खाना होता है। अगर आप 40 मिलीग्राम कैप्सूल इस्तेमाल करते हो तो फिर आपने एक कैप्सूल दिन में इस्तेमाल करना है, सिर्फ आपने मॉर्निंग में इस्तेमाल करना है, सुबह आपने इस्तेमाल करना है और आपने खाने पीने सब कुछ से पहले उसको खाना है। इसके अलावा दोस्तों जो इनका प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 20 मिलीग्राम जो कैप्सूल होते हैं ये आपको 150 में मिल सकते हैं या उसके करीब मिल सकते हैं आपको जो 20 मिलीग्राम कैप्सूल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 40 मिलीग्राम कैप्सूल होते हैं ये आपको 250 के करीब में फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं आपको दोस्तों। और जो इंजेक्शन होते हैं ये आपको 250 या इसके करीब आप लोगों को मिल सकते हैं। जो 40 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं ये आपको 300 रुपीज़ में मिल सकते हैं और या 250 रुपीज़ में आप लोगों को फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इन जो इंजेक्शन है और कैप्सूल है क्या हम इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो कैप्सूल है और इंजेक्शन है आप इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपने एहतियात करना है 4 या 5 दिनों से इस्तेमाल जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हो प्रेगनेंसी में तो आपने 4-5 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वो सेफ़ भी है तो खुदा ना खास्ता आपका जो पेट में फीमेल में जो पेट में बच्चा होता है उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने 4-5 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। या आप इमरजेंसी पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको पेन या जो भी दर्द फील होता है या आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो फिर आप इनको इस्तेमाल करो, लेकिन आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करना है। आप डॉक्टर की एडवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपने इन जो कैप्सूल है और जो इंजेक्शन है ख़ुद इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों हम काउंटर इंडिकेशन की तरफ चलते हैं कि जो कैप्सूल है और ये जो इंजेक्शन है राइजेक, इनको आपने कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों आप इनको हाइपर सेंसिटिविटी में इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कोई इन ड्रग से जो ओमिप्राजोल है इनकी यूज़ की वजह से किसी के बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन काज हो जाता है तो वो ये जो कैप्सूल है और इंजेक्शन है इस्तेमाल नहीं करेगा और आप भी किसी पेशेंट को ये जो इंजेक्शन है और कैप्सूल है नहीं दोगे। इसके बाद दोस्तों हम साइड इफेक्ट की तरफ चलते हैं कि जो राइजेक इंजेक्शन है और जो कैप्सूल है इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से आपके बॉडी में कौन से नुकसानात कास हो सकते हैं। इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से दोस्तों आपको हेडेक कास हो सकता है, जो आपका सर है वहाँ पर आपको थोड़ा सा दर्द या पेन फील हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको फटीग हो सकता है, जो आपका बॉडी है जो जिस्म है वहाँ पर आपको थोड़ा सा थकावट महसूस होगी। इसके अलावा दोस्तों जो आपका पेट है वहाँ पर आपको थोड़ा सा पेन या दर्द फील हो सकता है, जिसको हम एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको गायनोकोमेशिया हो सकता है। गायनोकोमेशिया दोस्तों हम उस हालत को बोलते हैं अगर मेल में जो मर्द होते हैं उनमें जो उनका ब्रेस्ट है वो बढ़ जाए या बड़े हो जाए तो उनको हम गायनोकोमेशिया बोलते हैं। तो ये भी हमारे साथ एक साइड इफेक्ट है जो राइजेक इंजेक्शन है और जो राइजेक कैप्सूल है उनका।
इसके अलावा दोस्तों आपको ड्राई माउथ हो सकता है, जो आपका मुंह है वो थोड़ा सा खुश्क हो सकता है, जिसको हम ड्राई माउथ बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको डिजनेस का हो सकता है, जिसको हम चक्कर आना बोलते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत सपोर्ट और खुशी मिलती है। अगर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हो या उनके ऊपर आप अच्छे कमेंट्स करते हो तो मुझे इससे बहुत सपोर्ट और खुशी मिलती है। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी मेरे बारे में आप बता सकते हो, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में और क्लिनिक में, और जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं इन वीडियोस के जरिए आप लोगों को समझाने और बताने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों का भी हक बनता है, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए तो आप लोगों का भी ये हक बनता है कि मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करो और चैनल के बारे में भी आप अच्छे कमेंट्स पेश किया करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इन वीडियोज़ को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। फ़ी अमान अल्लाह।